नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप टेंडेंसी में कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स देखते हैं। ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, पहला तो ऑर्डर क्या आया, I minus is better living group than Br minus, then Cl minus, and F minus is not a living group. नेक्स्ट सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, अगर मैं कंपेयर करूं, F माइनस है OH माइनस, NH2 माइनस एंड CH3 माइनस, इसमें से कौन सा इजीली रिमूव हो सकता है? जो ज़्यादा स्टेबल हो और वीकली बेसिक हो। F माइनस की लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इनसे ज़्यादा आएगी, ठीक है। ऑर्डर क्या आएगा, F माइनस मैक्सिमम, फिर OH माइनस, फिर NH2 माइनस एंड फिर CH3 माइनस, ठीक है। जो वीक बेस होगा वो इजीली रिमूव होगा। ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बेसिस है, ये जो है तीनों, ये जनरली रिमूव नहीं होते हैं, ठीक है। क्लियर है ये? चाहे तो ये नॉट लिविंग ग्रुप्स ही है, नॉट लिविंग ग्रुप्स, इन जनरल ये लिविंग ग्रुप ही नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर है मेरे पास H2O और NH3 में कौन सा इजीली रिमूव होगा? लेस बेसिक इजीली रिमूव होते हैं, ये मैंने पॉइंट लिखवाया नहीं, डेफिनेशन लिखवाई ना। A living group is a substituent that can live as a relatively stable weakly basic molecule or anion. स्टेबल होना चाहिए या फिर कम बेसिक होना चाहिए। इसमें कम बेसिक कौन है? वाटर कम बेसिक है, ठीक है। तो ये क्या होगा, बेटर लिविंग ग्रुप आ जाए, बेटर लिविंग ग्रुप होगा। नेक्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट फोर्थ लिखवाता हूँ, अगर मेरे पास है RCOO माइनस, PHO माइनस, OH माइनस एंड RO माइनस, ज़्यादा स्टेबल कौन सा है इसमें? RCO माइनस इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज्ड है, तो ये बेटर लिविंग ग्रुप होगा। नेक्स्ट ये फेनॉक्साइड आयन है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में होगा। नेक्स्ट आएगा OH माइनस और RO माइनस, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ के जस्ट अपोजिट ऑर्डर रहेगा इसका। तो तुम अभी रिवाइज करके आओ न्यूक्लियोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ इसको, ठीक है। इसमें और भी एक बचा है, लिविंग ग्रुप्स में और भी कुछ बहुत ही अच्छे लिविंग्स ग्रुप आते हैं, जिसमें पहले तो मैं 5 ग्रुप्स बताता हूँ और फिर वो एज ए लिविंग ग्रुप कैसे बिहेव करते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट ग्रुप है मेजिल ग्रुप। मेजिल ग्रुप, एस आता है डबल बॉन्ड O, इधर आएगा डबल बॉन्ड O और एक आ गया यहाँ पे CH3, ठीक है। इस ग्रुप का नेम है, मिथाइल ग्रुप आ रहा है इधर, तो इसका नेम है मेजाइल ग्रुप, सिंपल है, द मेजाइल ग्रुप। मीथेन अगर आता है तो मेजाइल ग्रुप। नेक्स्ट आता है इसमें S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और इधर आता है टोलुइन जैसा ग्रुप, टोलुइन, पैरा पे इधर आएगा CH3, इसको कहते हैं टॉजिल ग्रुप। टोलुइन से आया टॉजिल, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, मेजिल को लिखते हैं MS, टॉजिल को लिखते हैं TS। नेक्स्ट आता है इसमें, ये ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इधर अगर मैं कर दूँ CF3, ट्राईफ्लोरो मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, इसका नेम है ट्रिफिल ग्रुप, द ट्रिफिल ग्रुप। 3 फ्लोरीन आए तो इसका नेम हो गया ट्रिफिल ग्रुप, ठीक है, ट्रिफिल ग्रुप, या इसको मैं F कर देता हूँ, ट्रिफिल ग्रुप। एंड नेक्स्ट आता है S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इधर अगर मैं करूँ नाइट्रो ग्रुप लगा देता हूँ पैरा पे, पैरा पे अगर आता है नाइट्रो,
तो इसको कहते हैं नोजिल ग्रुप, नोजिल ग्रुप। एंड लास्ट और एक ग्रुप करता हूँ, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। इधर अगर आता है ब्रोमीन का एटम तो इसको कहते हैं ब्राज़ील ग्रुप, ब्राज़ील ग्रुप। शॉर्ट में इसको कहते हैं बी एस, ब्राज़ील। नोजिल को कहते हैं एन एस। ट्रिफिल के लिए आता है टी एफ। तो ये 5 इंपॉर्टेंट ग्रुप है। सब में देखो ये कॉमन ही है, एस आ रहा है, डबल बॉन्ड ओ आ रहा है, उसके साथ और कुछ ना कुछ कनेक्टेड है। ठीक है, नोट कर लो ग्रुप्स। नेक्स्ट इसका यूज कैसे होता है वो बताता हूँ। ये वैसे अल्कोहल चैप्टर में वापस से आएगा, फिर भी सिंपल इसका यूज बताता हूँ। अल्कोहल जो है अपना आर है, ओ है, एच है। यहाँ पे ओ एच रिमूव हो सकता है क्या? लिविंग ग्रुप है क्या? ओ एच नहीं है। ओ एच माइनस अगर इसको मैं लीव करूँ तो क्या बनेगा? ओ एच माइनस। ओ एच माइनस क्या है? एक वेरी स्ट्रांग बेस है, या फिर सिंपली स्ट्रांग बेस है। स्ट्रांग बेस आर नॉट गुड लिविंग ग्रुप्स। तो इसको अगर मुझे अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है तो इसकी रिएक्शन की जाती है इनिशियली टॉजिल क्लोराइड के साथ। टॉजिल क्लोराइड कैसे होगा? इधर आएगा ये Cl S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और इधर ये पूरा का पूरा ग्रुप रहेगा। ठीक है, ये आ जाएगा CH3। इसमें रिएक्शन इस वे में होती है। अभी ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा और यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा, Cl माइनस, और यहाँ का एक H प्लस रिमूव होगा, तो इससे फॉर्म हो जाता है RO। इधर क्या आएगा? S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एंड नेक्स्ट इधर आ जाएगा ये CH3। देखो अब ये वाला ग्रुप जो आ रहा है, इतना ग्रुप, ये अच्छा लिविंग ग्रुप होगा या नहीं? क्योंकि यहाँ पे अभी अगर मैं इलेक्ट्रॉन को इधर ऐसे ब्रेक करूँ, हेट्रोलिटिकली इसको अगर मैं ब्रेक करूँ, तो यहाँ पे जो आयन फॉर्म हो रहा है वो क्या है? हाईली, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो ये क्या हो गया? एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। पहले अपना क्या था? OH माइनस अगर है, OH माइनस इज बैड लिविंग ग्रुप या नॉट अ लिविंग ग्रुप, OH माइनस नॉट अ लिविंग ग्रुप। तो मैंने क्या किया? टॉजिल क्लोराइड का यूज़ किया है, टॉजिल क्लोराइड, इसका नेम है टॉजिल क्लोराइड। इससे फॉर्म हो गया ये वाला कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट अभी ये क्या है? एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो अभी ये ग्रुप अगर मैं लीव कर दूँ तो इससे बनता है, ये जो आयन बनता है उसको कहते हैं टॉजिलेट आयन, O माइनस, इधर आएगा S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, और इधर ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा, इधर आ जाएगा CH3। तो ये क्या है? टॉजिलेट आयन है। टॉजिलेट आयन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो सिमिलरली ये सब ग्रुप के क्या बनेंगे? कुछ ना कुछ इस वे में आयंस फॉर्म होंगे, जो कि क्या होंगे? बहुत ही अच्छे गुड लिविंग ग्रुप होंगे। ठीक है, क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? टॉजिल क्लोराइड, जैसे मैंने टॉजिल क्लोराइड की जगह अगर नोजिल ग्रुप यूज़ किया, नोजिल क्लोराइड यूज़ किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? NO2 आ जाएगा, और इधर ये जो फॉर्म होगा O माइनस, ये सब कुछ सेम होगा, इधर क्या आएगा? NO2। तो उसको मैं क्या कहूँगा? नोजिलेट ग्रुप कहूँगा। क्लियर है? इसी को अगर मैं सामने O माइनस कनेक्ट कर दूँ तो ग्रुप का नेम क्या हो जाएगा? जैसे इधर इसका हो जाएगा मेजिलेट, टॉजिलेट, ट्रिफ्लेट, नोजिलेट एंड ब्राजिलेट। बस लास्ट में 8 लिखना है, ATE 8। ठीक है, तो ये क्या है? बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप्स है। इसमें से ये सुपर लिविंग ग्रुप होता है। इधर अगर मैं ट्रिफ्लेट आयन ड्रॉ करूँ, O माइनस, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, CF3, इट इज़ अ सुपर लिविंग ग्रुप। इसकी तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। इट इज़ इसको कहते हैं सुपर लिविंग ग्रुप है ये ट्रिफ्लेट आयन। इसका नेम चाहे तो लिख देता हूँ, क्या आएगा? ट्रिफ्लेट है। ट्रिफाइल ग्रुप से क्या आएगा? ट्रिफ्लेट
आयन, ट्रिपलेट आयन इज अ सुपर लिविंग ग्रुप, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सुपर लिविंग ग्रुप। क्लियर है ये? तो इन सबके आयंस ड्रॉ करते हैं जो कि रिमूव होते हैं, ठीक है। तो वो जैसे ये आयन ड्रॉ हुआ है, सिमिलरली पांचों के आयन ड्रॉ करने हैं, उनका नेम लिखवाता हूं, ठीक है। करो ड्रॉ, जैसे इधर, ठीक है, नीचे का नोट कर लो पहले। नेक्स्ट यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप फॉर्म हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिविंग ग्रुप होगा O माइनस होगा और बाकी का ये स्ट्रक्चर वैसे ही है, इसको कहते हैं, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, O माइनस MS, ठीक है। इसका नेम क्या होगा अभी, मेजिलेट आयन हो जाएगा, ठीक है। मेजिल से बनेगा ये, जैसे टॉजिल ग्रुप का क्या बना, टॉजिलेट, इसका नेम आता है मेजिलेट, ठीक है। नेक्स्ट इधर अगर मैं O माइनस कर दूं, बॉन्ड नहीं आएगा, O माइनस, तो ये बन जाएगा अपना OTS टॉजिलेट ग्रुप, OTS O माइनस TS टॉजिलेट ग्रुप, टॉजिलेट, टोलुइन से आ रहा है नेम टॉजिलेट, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिफिल ग्रुप का क्या बन जाएगा, इधर ड्रॉ किया है, ट्रिफलेट बन जाएगा, O माइनस TF, O माइनस के साथ TF, इसका नेम हो जाएगा ट्रिफलेट, ट्रिफाइलेट भी कह सकते हो, ट्रिफलेट हो जाएगा। इधर आ जाएगा नॉजिलेट, O माइनस अगर मैं करूँ इधर, तो ये बन जाएगा नॉजिलेट, O माइनस NS नॉजिलेट आयन, एंड यहाँ पे आ जाएगा O माइनस अगर मैं करूँ तो ब्राज़ील ग्रुप से बन जाएगा ब्राज़िलेट, O माइनस BS। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि इनमें लिविंग ग्रुप टेंडेंसी कंपेयर करनी है। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी कल पढ़ा था अपन ने, जो कम बेसिक होगा, लेस बेसिक अगर है तो वो क्या होता है, इजीली लीव हो जाता है। लेसर द बेसिसिटी या हायर द स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, इसको सिंपली ऐसे कंपेयर कर सकते हो, जो अभी लिविंग ग्रुप ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब लीव होने के बाद ज़्यादा स्टेबल एनायन अगर फॉर्म हो रहा है तो उसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। जो लेस बेसिक होगा, लेस बेसिक जो होगा, लीव होने के बाद जो कॉन्जुगेट अपना एनायन आ रहा है, लेस बेसिक जो होगा वो क्या होगा, बेटर लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। कल ही पढ़ा ये, बेटर लिविंग ग्रुप होगा या नहीं। तो इनमें तुम्हें कंपेयर करना है, कंपेयर लिविंग ग्रुप टेंडेंसीज ऑफ दिस 5 ग्रुप्स। क्वेश्चन है, इनकी तुम्हें लिविंग ग्रुप टेंडेंसी कंपेयर करनी है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी या लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। वीकर द बेस और मोर स्टेबल द बेस, वीकर होना चाहिए, या फिर ये जो फॉर्म हो रहा है ये ज़्यादा स्टेबल अगर है तो ग्रुप इजीली लीव हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था, लिविंग ग्रुप के बारे में मैंने लिखवाया था, अ लिविंग ग्रुप इज अ सब्स्टिट्यूएंट दैट कैन लिव एज अ रिलेटिवली स्टेबल वीकली बेसिक मॉलिक्यूल और एनायन। रिलेटिवली वो क्या होना चाहिए, स्टेबल वीकली बेसिक, जितना वीकर बेस होगा उतना बेटर लिविंग ग्रुप होगा। चाहे तो एक नोट लिखो, और एक नोट लिखो, द वीकर द बेस, द वीकर द बेस the better it is as a living group, the weaker the base, the weaker the base, the better it is as a living group। जितना वीकर बेस होगा उतना वो इजीली लीव हो जाएगा। एनायन की बेसिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करोगे,
इनके एसिड की तुम एसिडिक स्ट्रेंथ से भी कर सकते हो। जैसे HI क्या है अपना, स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो I माइनस क्या आया, वीक बेस आया। तो I माइनस क्या था, एक गुड लिविंग ग्रुप था, या लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या आ रही थी, जैसे अपन ने देखा था एसिडिटी का ऑर्डर क्या आ रहा था, HI इज मोर एसिडिक, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ रहा था, एसिडिटी HI, फिर आया HBr, फिर आया HCl, फिर आया HF। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आया, बेसिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर I माइनस सबसे वीकर बेस, फिर आएगा Br माइनस, फिर आएगा Cl माइनस, फिर आया F माइनस। जो वीकर बेस था वो क्या था, बेटर लिविंग ग्रुप था। तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इधर क्या आई थी, I माइनस वीकर बेस है तो I माइनस की मैक्सिमम थी, फिर आई Br माइनस की, फिर आई Cl माइनस, एंड F माइनस उतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। कल ही देखा ये, क्लियर है पॉइंट। सेम लॉजिक अगर मैं इसमें अप्लाई करूं तो सबसे इजीली कौन सा ग्रुप लीव हो जाएगा, सबसे इसमें इजीली लीव होता है ट्रिप्लेट आयन। ट्रिप्लेट आयन को डायरेक्टली लिखा जाता है, वाई की जरूरत नहीं है, ट्रिफाइल ग्रुप होता है, ट्रिप्लेट को डायरेक्टली लिखना है। ट्रिप्लेट आयन सुपर लिविंग ग्रुप है, इसका बहुत ज़्यादा माइनस आई लगेगा, वेरी स्ट्रांग माइनस आई कर देता हूँ, स्ट्रांग है बहुत। तो इस माइनस आई के कारण क्या होगा, ये सुपर लिविंग ग्रुप है। तो इधर लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, या सिंपली देखो इस निगेटिव चार्ज को इधर रेजोनेंस भी हो रहा है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग माइनस आई इफेक्ट लगा, तो ये सबसे लेस बेसिक होगा या ज़्यादा स्टेबल होगा। निगेटिव चार्ज को जो भी स्टेबलाइज करेगा उस आयन की लिविंग ग्रुप एबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा ऑर्डर, सबसे ज़्यादा लिविंग ग्रुप टेंडेंसी किसकी आएगी, O माइनस ट्रिप्लेट आयन की आएगी, ठीक है, TF। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेबिलिटी किसकी होगी, नॉजिलेट की होगी। नॉजिलेट में देखो इसका इस रिंग पे माइनस M इफेक्ट लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन ये भी क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट नॉजिलेट आएगा, बिल्कुल करेक्ट है, इसका लगेगा माइनस M इफेक्ट ऑन रिंग, तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इधर भी शिफ्ट हुआ। तो नेक्स्ट आएगा नॉजिलेट आयन, O माइनस NS। नेक्स्ट कौन सा आएगा, ब्रोजिलेट आएगा, Br का इस रिंग पे लग रहा है माइनस आई इफेक्ट, तो इसके कारण इसके भी इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आएगा ब्रोजिलेट, O माइनस BS, ब्रोजिलेट आयन। नेक्स्ट आएगा टॉजिलेट या मेजिलेट, मेजिलेट में इसका प्लस आई इफेक्ट लग रहा है या प्लस H इफेक्ट लग रहा है, किसका, फिनाइल रिंग का, यहाँ पे फिनाइल रिंग का इधर माइनस आई इफेक्ट लगेगा ना, फिनाइल रिंग का इधर माइनस आई इफेक्ट लगेगा, क्लियर है ये। इस ग्रुप पे फिनाइल का प्लस M इफेक्ट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्या जरूरत है, जब इलेक्ट्रॉन इधर से ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है, इस पे ऑलरेडी निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, फिर ये सेम लॉजिक तुमने इधर भी अप्लाई करना चाहिए था, क्लियर है। इसका थोड़ा सा लगेगा लेकिन माइनस आई इफेक्ट लगेगा, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर डोनेट करने की जरूरत ही नहीं है, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। माइनस आई वेरी स्मॉल होगा लेकिन होगा तो माइनस आई इफेक्ट इसका कंसिडर करना पड़ेगा, और इसका प्लस आई से ये उतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं रहेगा, ठीक है। ये याद रखो, टॉजिलेट और मेजिलेट में टॉजिलेट इज बेटर लिविंग ग्रुप, क्लियर है। इसका प्लस M इफेक्ट नहीं लगाना है, इसका लगाना है स्मॉल माइनस आई। तो नेक्स्ट आएगा टॉजिलेट, O माइनस करता हूँ, टॉजिलेट, और नेक्स्ट आ जाएगा मेजिलेट, O माइनस MS, क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन इधर डायरेक्टली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी ये क्वेश्चन आता है, कंपेयर लिविंग ग्रुप टेंडेंसीज ऑफ दिस ग्रुप्स, इसलिए मैंने अभी बता दिया। वैसे मेनली इसका यूज होता है अल्कोहल चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट और एक पॉइंट नोट करो, अगर लिविंग ग्रुप अच्छा है, बेटर लिविंग ग्रुप है, तो क्या होगा,
ईजिली लीव हो जाएगा। ईजिली अगर लीव हो रहा है तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी या ज़्यादा लगेगी? कम लगेगी। ईजिली अगर लीव हो रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी। एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम लगती है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। फास्टर मतलब ईजिली ये लीव हो जाएगा। ठीक है, तो यही पॉइंट लिखना है। लिखो, अ गुड लिविंग ग्रुप always stabilize the transition state. A good living group always stabilize the transition state and lowers its energy of activation. Stabilize the transition state and lowers its energy of activation, hence increases the rate of reaction. Lowers its energy of activation, hence increases the rate of reactions.